हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल बैंकिंग विद उत्कर्ष में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रुपे कार्ड के बारे में। दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन और न्यू अपडेट्स यहाँ आपको सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों रुपे कार्ड में भी अलग अलग प्रकार के टाइप्स होते हैं, तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले रुपे सिलेक्ट दिया हुआ है। रुपे सिलेक्ट में देख सकते हैं आप कैश की लिमिट जो दी हुई है पर डे की दोस्तों वो है 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपीज़ आप पर डे यहाँ पर कैश विड्रॉ कर सकते हो एटीएम से। ठीक है, चलिए पीओएस और ई कॉमर्स की बात की जाए। दोस्तों पीओएस मतलब आपका पॉइंट ऑफ सेल, ई कॉमर्स मतलब जब ऑनलाइन आप ट्रांजेक्शन करते हो एटीएम थ्रू, उसे कहते हैं। उसकी लिमिट दोस्तों यहाँ पर दी हुई है 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपीज़ तक आप पर डे में ट्रांजेक्शन कर सकते हो। चलिए वैलिड कहाँ रहेगा दोस्तों, ये इंटरनेशनली भी चलेगा। इंटरनेशनल मतलब दोस्तों ये डोमेस्टिक भी चलेगा प्लस ये इंटरनेशनल भी चलेगा। ठीक है, होम टू इशू, किसे हम इशू कर सकते हैं। द कार्ड कैन बी इशू टू इंडिविजुअल अकाउंट्स होल्डर, सेल्फ ऑपरेटेड, सेविंग करंट एंड ऑर्डर ऑफ अकाउंट। दोस्तों ये सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट में ही ये इशू कर सकते हैं एटीएम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रुपे क्लासिक। दोस्तों रुपे क्लासिक के लिए आपको जो लिमिट दी हुई है कैश की वो है 15,000 रुपीज़, और पीओएस और ई कॉमर्स के लिए दोस्तों यहाँ पर 50,000 की लिमिट दी हुई है। ये कार्ड दोस्तों आपको सिर्फ डोमेस्टिक चलेगा, इंटरनेशनल नहीं चलेगा। ठीक है, किसे दे सकते हैं। ऑल एसबी, सीडी एंड ओडी अकाउंट्स के लिए, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट एंड ऑर्डर अकाउंट के लिए, सभी के लिए दोस्तों ये अवेलेबल है। इसमें दोस्तों आपको रेडी किट भी अवेलेबल रहेगा, मतलब जो आपको ब्रांच से डायरेक्ट तुरंत आपको हैंड ओवर किया जाता है, जिसमें आपका नाम नहीं रहता, वो दोस्तों रेडी किट उसे बोलते हैं हम, जो कि 2-3 दिन में एक्टिव हो जाता है तुरंत ही। तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुपे एनसी एमसी कॉन्टेक्टलेस होता है दोस्तों ये। इसकी जो हम लिमिट की बात की जाए तो 15,000 इसकी भी लिमिट दी हुई है कैश की। वही 25,000 की लिमिट दी हुई है आपकी ऑनलाइन की पीओएस और ई कॉमर्स के लिए। ये भी कार्ड दोस्तों सिर्फ डोमेस्टिक ही रहेगा। किसे दे सकते हैं। ऑल सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट के लिए हम इश्यू कर सकते हैं। चलिए रुपे प्लैटिनम की बात करते हैं। तो रुपे प्लैटिनम में आपको दोस्तों 50,000 की कैश लिमिट मिलती है। वही पीओएस और ई कॉमर्स के लिए 1 लाख रुपीज़ तक का आपको ट्रांजेक्शन लिमिट मिलती है। ये दोस्तों कार्ड इंटरनेशनल चलेगा, डोमेस्टिक भी चलेगा, इंटरनेशनल भी चलेगा। ठीक है, किसे दे सकते हैं दोस्तों, सभी कस्टमर्स के लिए दे सकते हैं, सेविंग, करंट एंड ऑर्डर अकाउंट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रुपे संगिनी। दोस्तों रुपे संगिनी की बात की जाए तो 15,000 की यहाँ पर कैश की लिमिट दी हुई है। वही 25,000 की पीओएस और ई कॉमर्स के लिए। ये कार्ड भी दोस्तों सिर्फ डोमेस्टिक ही रहेगा। किसे दे सकते हैं, तो सभी ऑल एसबी, सीडी एंड ओडी अकाउंट्स के लिए ये अवेलेबल रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुपे जनधन कार्ड होता है दोस्तों, आपने सुना ही होगा। उसकी दम कैश की लिमिट की बात की जाए तो 15,000 की दी हुई है, और 25,000 की पीओएस और ई कॉमर्स के लिए दिया है। ये भी कार्ड दोस्तों आपको डोमेस्टिक ही चलेगा। किसे दे सकते हैं, तो दोस्तों ये पीएमजेडीवाई, आपने सुने होंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो जिनका अकाउंट है गवर्नमेंट स्कीम में, सिर्फ उन्हें ही हम ये कार्ड इशू कर सकते हैं। तो आप ये बात दोस्तों ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रुपे किसान करके कार्ड आता है दोस्तों, उसकी भी हम लिमिट देखते हैं तो 15,000 की कैश लिमिट दी हुई है। वही 25,000 की पीओएस और ई कॉमर्स के लिए डोमेस्टिक ही रहेगा दोस्तों ये कार्ड भी। किसे दे सकते हैं, तो सिर्फ केसीसी अकाउंट होता है, किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट जिनका होता है दोस्तों, ये सिर्फ उन्हें ही इशू हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा कार्ड। मुद्रा कार्ड की दोस्तों 15,000 की लिमिट है, वही 25,000 की पीओएस और ई कॉमर्स के लिए। ये भी दोस्तों डोमेस्टिक ही रहेगा। ये मुद्रा लोन अकाउंट है दोस्तों, जिनका मुद्रा में लोन अकाउंट ओपन हुआ है, उन्हें ये कार्ड हम इशू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रुपे पंजाब अर्थिया। ठीक है, तो इसकी भी लिमिट देखी जाए तो 15,000 की कैश की है, 25,000 की ऑनलाइन दोस्तों पीओएस ई कॉमर्स की। डोमेस्टिक ही रहेगा दोस्तों कार्ड। अर्थिया कोड गवर्नमेंट स्कीम में एक अकाउंट होता है दोस्तों, ये उन्हीं के लिए ये कार्ड हम इशू कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुपे पंजाब फार्मर अकाउंट के लिए जो भी होता है दोस्तों एक कार्ड, तो उसके लिए भी अगर कैश लिमिट की बात की जाए तो 15,000 की कैश लिमिट है। 25,000 की दोस्तों यहाँ पर आपको पीओएस ई कॉमर्स की डोमेस्टिक कार्ड रहेगा। अर्थिया गवर्नमेंट स्कीम में ही जो भी अकाउंट ओपन होते हैं उनके लिए दोस्तों ये कार्ड इशू किया जाता है। चलिए रुपे धन आधार करके एक कार्ड आता है दोस्तों, उसकी कैश की लिमिट 15,000 की दी हुई है। 25,000 की पीओएस और ऑनलाइन के लिए, ई कॉमर्स के लिए डोमेस्टिक कार्ड रहेगा दोस्तों। ये भी केसीसी अकाउंट गवर्नमेंट स्कीम में जिनका अकाउंट ओपन हुआ है केसीसी में, उन्हीं के लिए दोस्तों ये कार्ड हम इशू कर सकते हैं। दोस्तों रुपे कार्ड के बारे में यहाँ पर मैंने आपको पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको समझ गया होगा सब कुछ रुपे कार्ड्स के बारे में। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल बैंकिंग विद उत्कर्ष को, और बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।